अमेरिका और ईरान जंग पर यह बहुत बड़ी खबर। ट्रंप ने डील के लिए ईरान को रियायत दे दी है। जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था उसकी कंफर्मेशन आ गई है। यूरेनियम ईरान में रखने पर सहमत हो गए हैं ट्रंप। आईएईए की निगरानी में रहेगा एनरिच्ड यूरेनियम। एक्सियोस की रिपोर्ट में इस दावे को किया गया है। तो आखिरकार इतनी हां और इतनी ना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नरम है, तो यह डील है या फिर विध्वंस का डर? आज सबसे पहले यह जानिए कि ईरान में रह सकता है जो यूरेनियम अंतरराष्ट्रीय जो संस्था उसकी निगरानी करेगी। और पहले क्या था, संवर्धित यूरेनियम ईरान में नहीं रहेगा। इसको लेकर अमेरिका बिल्कुल क्लियर था। 60 दिन की अस्थायी डील का ढांचा, इसके बाद डील पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। पहले क्या था, ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो हम ऐसे हमले करेंगे जो ईरान के वजूद को खत्म कर देगा। आज हॉर्मुज से अपनी नाकाबंदी हटाने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है और इससे पहले ईरान आने वाले शिप पर हमला करने, ईरान जो शिप्स आती थी उस पर अमेरिका हमला कर रहा था और बीते 3-4 दिनों में हमले भी किए। जरूरी बात क्या है, अब वो जानिए। ईरान की तरफ से डील पर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं किया गया। ये तमाम खबरें, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो आ रही हैं वो अमेरिका के हवाले से आती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता मनीष झा भी स्टूडियो में आ चुके हैं। मनीष, बहुत बारीकी से आप अमेरिका के इन रुख को कवर करते हैं और दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तब से अमेरिका का मजाक बना रहे हैं। यूं तो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट बार बार इस तरह के फैसले, इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के यू टर्न से अमेरिका का मजाक बना रहे हैं। अब भी उनकी बात पर यकीन करें तो कैसे करें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग पहले भी कहा करते थे कि जब तक कोई काम हो ना जाए उसको मत समझो। उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी। अब शायद उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि आम आदमी तो छोड़ो, किसी मुल्क का राष्ट्रपति भी ऐसी हरकत करता दिखेगा। क्योंकि आप देखिए कि 3 घंटे 4 घंटे तो छोड़िए, कभी कभी वो एक घंटे में वैश्विक मामलों पर अपना फैसला बदल लेते हैं। मतलब उतनी तेजी से तो गिरगिट भी नहीं रंग बदलता होगा जितनी तेजी से ट्रंप साहब ये कर रहे हैं। Exactly. लेकिन उसका असर क्या हो रहा है आप ये देखिए। उसका असर ये है कि ईरान को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करें इससे। मतलब अगर मान लीजिए ईरान ने तय कर लिया कि ठीक है भाई, ये 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट पर हम लोग आगे बात करते हैं, शाम तक में भाई साहब बदल जाते हैं। अब शाम में उन्होंने नई चीज जोड़ दी, सुबह में कुछ और कह देते हैं, फिर तो अगले दिन दोपहर में कुछ और कह देते हैं। तो ईरान किसी भी प्रपोजल को ठीक तक नहीं पहुंचा पा रहा है। और अभी जो सबसे आखिरी बात आ रही है, जो ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं, उसको लेकर अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक जो ईरानियन साइड क्लेम कर रहा है उसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि फिर बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। मतलब साफ है कि अमेरिका के दावे पर एक बार फिर से मनीष यकीन नहीं कर सकते हैं जब तक कि इन दावों पर ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन ना आ जाए। बने रहिए मनीष आप हमारे साथ, और कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया। क्या दावा है? फिलहाल ईरान पर बमबारी को डोनाल्ड ट्रंप ने टाल दिया है। ईरान के साथ डील ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरानी नेतृत्व ने डील को मंजूरी दे दी है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। फिर एक और खबर देखिए, न्यूक्लियर वेपन जो सबसे बड़ा इस पूरे मामले में गतिरोध का कारण है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट। और डोनाल्ड ट्रंप का कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, कभी हां कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। और 5 घंटे में पलटने वाला राष्ट्रपति कभी देखा आपने? नहीं देखा तो अब देखिए। पहले कहा और फिर क्या किया ये देखिए। ईरान पर हमला हम करेंगे, उसके बाद हमले को रोक दिया गया। फिर उसके बाद ये कहते नजर आए कि खार्क तेल क्षेत्र पर हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन युद्ध खत्म हो गया है। फिर उसके बाद ये 5 घंटे बाद ऐलान करते नजर आए। फिर कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी, और फिर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द होगा एक महान समझौता। फिर इससे पहले कहते नजर आए कि ईरान की सैन्य ताकत कमजोर है, और अब कहते नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुल जाएगा। बड़ी बातें क्या है? ट्रंप के पास ना तो नियम है, ना नीति, ना नजरिया। एक तरफ बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। इसीलिए अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को, अमेरिका जैसे बड़े देश का राष्ट्रपति को बार बार बयान बदलना पड़ रहा है।